माँ सुधा कमरे में नहीं है? अरे बेटा छोरी तो बाहर गई है ना। बाहर गई? इस वक्त अकेले? किसने भेजा उसे? बहुत अकड़ रही थी, बहुत जाना तुझे। अब देखता हूँ तुझे कितना गुरूर है। आज देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। अरे ऐसी भी क्या आफत आ गई थी जो सुबह तक नहीं रुक सकते थे? 9 बज रहे हैं रात के और सुधी घर नहीं लौटी। किसी को कोई चिंता नहीं है। मालूम है सबको कि ये सब उसके बस का नहीं है, डरती है वो, पर फिर भी रात के समय कहां भेजा सुधा को? सब्जी खत्म हो गई थी तो मैंने मना किया था उससे, लेकिन मना किया था? ज्योति बनने की जिद में सुधा भी ना, अरे इतना भी नहीं समझती। ज्योति को अनुभव है जिंदगी का, अपने आप को संभाल सकती है वो, पर सुधा मां मुझे तो डर लग रहा है किसी मुसीबत में न फंस गई है बेचारी। अरे बेटा थोड़ी तो हिम्मत रख, आ जाएगी छोरी। थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है कि नहीं? भाई साहब आपने एक पतली सी लड़की को हाथ में सब्जी का थैला लिए हुए देखा कहीं यहाँ आते जाते?
बंटी, बंटी, यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तेरे मामा पुलिस में है ना? है ना? तू यार जल्दी से सब्जी मंडी आ जा यार। कोई सुधा को तू अभी इधर आ जा। तू आएगा ना, मैं तुझे सब बताऊंगा। तू जल्दी आ जा। और सुन बंटी यार, इस बात के बारे में किसी को कुछ मत कहना। सुधा, 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 तुम ठीक तो हो ना? सुधा, हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते। देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं है सुधा। कुछ नहीं हुआ मुझे, बस मामूली सी चोट है, घर जाके दवा लगा लूंगा। चलो चलो डालो इन लोगों को अंदर, ले जाओ। सॉरी, ठीक है? जी, शी इज फाइन। अच्छा काम किया, हमको इन्फॉर्म करके अच्छा काम किया तुमने। गुड जॉब। थैंक्स अ लॉट इंस्पेक्टर, बिल्कुल सही टाइम पर आ गए आप। सुधा, सुधा, बहन तू ठीक है ना? एक्सक्यूज मी, आप में से किसी एक को थाने पर। जी, मैं चल। नहीं तो आई नहीं हो इस घर में जो सुधा के स्वभाव के बारे में कुछ मालूम ही ना हो तुम्हें। अरे घर से बाहर निकलकर दुनिया का सामना करने से घबराती है, वो कांपती है। अपनी दीदी की कमी पूरी करने के लिए अभी अभी कितनी हिम्मत करके बाहर निकलना शुरू ही किया उसने, और तुमने उसे रात में सब्जी लेने भेज दिया। अरे एक दिन दाल रोटी खा लेते सब तो कुछ बिगड़ जाता। मैं कह तो रही हूँ, मैंने मना किया था उसे, पर वो नहीं मानी और चली गई। यही कहना चाहती हो ना तुम? अरे बोलने के पहले कुछ तो सोच लिया करो। अरे कमल, तू भी है ना, कमाल करता है। बस छोरी को आने में देर हो गई, पर इसमें सुधा आए तो पूछ लीजिएगा उससे। मैंने कहा था उससे कि आज मत जा, कल ले आना। अपने आप से कहा होगा, मन ही मन में। तुम्हारी बात ठुकराने की हिम्मत है उस लड़की में, सुधा में? अरे इतना ही जरूरी था तो खुद चली जाती, पर खुद क्यों जाओगी? पहले तो ज्योति थी भागदौड़ करने के लिए, अब सुधा है। तुम्हें किस बात की परवाह? परवाह हो भी क्यों, कौन सा तुम्हारी अपनी बेटी है? अरे कमल, क्यों गुस्सा कर रहा है बेटा? तबीयत खराब कर लेगा तो अपनी। चल, आ जाएगी छोरी, इतना गुस्सा मत कर। चल अपने कमरे में चढ़ के आराम कर ले। चल। पहले तो ज्योति थी भागदौड़ करने के लिए, अब सुधा है। तुम्हें किस बात की परवाह? परवाह हो भी क्यों, कौन सा तुम्हारी अपनी बेटी है?
दुनिया भर की बातें सुननी पड़ी मुझे, और ये लड़की कुल छर्रे उड़ा रही है इस लड़के के साथ। हिम्मत तो देखो इसकी, घर तक ले आई इस आवारा लड़के को। टाइम मिल गया तुझे घर आने का? तेरे पापा ने मेरी जान निकाल के रखी थी, क्या क्या नहीं सुनाया उन्होंने मुझे। और तू इस सड़क छाप लड़के के साथ इतनी रात को घूम रही है। ये अचानक इतनी बेशर्म कब से होगी तू? जी वो आप गलत समझ रही हैं। दरअसल बात ये हुई थी चुप रहो तुम। तुम्हें शर्म नहीं आती एक भले घर की लड़की को इस तरह रात में घुमाते हुए? उच्चा लफंगा कहीं का। अरे हो कौन तुम? देख लीजिए अपनी लाडली को, किस लोफर के साथ आई है ये बेशरम। सुधा, तू ठीक है ना? हाँ? अरे इसे क्या होगा? इसकी चिंता में हम कब से मरे जा रहे हैं यहाँ पर, और ये अपने इस आवारा दोस्त के साथ न जाने कहां भटक रही थी। सोच समझ कर बात कीजिए माँ। सुधा को कुछ लड़कों ने किडनैप कर लिया था, और इन्होंने इसे बचाया और यहां तक लेकर आए। सुधा का? सुधी, तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ, हाँ सुधी। सुधा, मेरी बच्ची। सत्यानाश उन बदमाशों का। अरे देखो तो सही, चोरी की क्या हालत कर दी है। कौन थे वो लोग? मुझे बाजार में एक आदमी मिला था पापा। उसने बताया कि यहाँ पे एक लड़की को कुछ गुंडे उठाकर ले गए। मैंने बंटी को साथ लिया और सीधा पुलिस स्टेशन चला गया। मैं रिपोर्ट लिखवा ही रहा था कि इतने में वहां पे इंस्पेक्टर साहब आ गए। उन्होंने बताया कि उन्हें भी इसी तरीके की खबर मिली है टेलीफोन पे। जब तक पुलिस वहां पहुंचती तब तक इन भाई साहब इन्होंने जाकर गुंडों से लड़ाई की और हमारी सुधा को बचाकर यहां ले आए। बहुत बड़ा एहसान किया बेटा तुमने हम पर, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं अंकल, शुक्रिया की कोई बात नहीं है। मैं बस बाय चांस ही उस जगह पर था। मैंने ये सब होते देखा और पुलिस में खबर कर दी बस। एक बात बता छोरी, उन गुंडों को जवाब देने की क्या जरूरत थी थारे को? अगर ये बड़ा मानस नहीं आता तो क्या होता थारा? अरे राम जी का लाख लाख शुक्र है हमारी बच्ची सही सलामत। बेटा, मेरी बच्ची के लिए तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी। और मैंने बिना सोचे समझे तुम पर मुझे माफ कर देना बेटा। प्लीज आंटी, आप तो बहुत रहमदिल हैं। सिर्फ एक दो बातें ही सुनाई मुझे। अगर आपकी जगह ऐसी सिचुएशन में कोई और होता तो सबसे पहले मुझे 2 थप्पड़ मारता और बाद में सवाल करता। प्लीज आप मुझसे माफी मत मांगिए। और फिर आपको क्या पता कि मैं कौन हूं और सुधा के साथ यहां क्यों आया हूं। अजनबी होकर भी बेटा
तुमने जो हमारे लिए किया है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। जीते रहो बेटा। मैं कोई अजनबी नहीं, बल्कि आपका अपना ही हूं अंकल। शायद आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं। मैं उदय हूं, ज्योति भाभी का देवर। अच्छा, हाँ हाँ, तभी मैं कोई छोरी को कहीं ना कहीं देखा है। अरे जाना पे जाना चेहरा लग रहा था हमारे को तो। माफ करना बेटा उदय, मैंने तुम्हें सच में नहीं पहचाना। अरे इसमें सॉरी की क्या बात है अंकल? वैसे भी शादी में बातें और मुलाकात करने का तो मौका ही नहीं मिला। बेटा थारे को तो बहुत चोट लगी है। अरे दीपू जब तक देखना घर में कोई दवाई रखी होती है। मुझे कोई जरूरत नहीं है दादी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उदय बेटा, मेरी सुधा की जिंदगी बचाकर तुमने जिंदगी भर का कर्जदार बना दिया मुझे। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं अंकल। सुधा सही सलामत घर आ गई है, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? इस इंसिडेंट से बहुत घबरा सी गई है ये। इन्हें प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है। सुधी आ बेटा। आओ बेटा, आओ बैठो ना। जी दादी। ज्योति कैसी है बेटा? हो शी इज फाइन। भाभी ने तो 2 ही दिनों में सब पे अपना जादू कर दिया है। घर में हर कोई उन्हीं की तारीफ करता रहता है। भाभी और पंकज भैया हनीमून के लिए मुंबई गए हैं, तो उनके जाने से घर एकदम सूना सूना सा हो गया है। मगर हाँ, मॉम की बात हुई थी उनसे, कह रहे थे कि खूब एंजॉय कर रहे हैं दोनों। अरे बेटा हमारी ज्योति है ही ऐसी। जब से हमारे घर से विदा हुई है ना, तब से हमारे को भी घर ये बड़ा सुना सुना सा लगता है। बेटा तुम्हारा आना भी देखो किस इत्तेफाक से आना। पद्मा, उदय के लिए कुछ चाय नाश्ता वगैरह? अरे नहीं आंटी, मुझे सच में किसी चीज की जरूरत नहीं है। अरे बेटा चाय तो पी के जाओ।